जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में खंडस विधि भी कहा जाता है। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं सब प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है और इसमें कोई भी इंटीग्रेशन कैसे पहचानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमेशा क्या होता है कि आपको दो फंक्शन मिलता है, दो तरह के फंक्शन प्रोडक्ट में मिलता है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, जो फंक्शन हमारा होता है वो आपका कौन कौन सा फंक्शन, तो फंक्शन के बारे में हम लोग इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ILATE, इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर इस 5 तरह का फंक्शन के बारे में जान लें। सबसे पहले कि ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहचान ही रहे हैं आप लोग। लॉगरिदमिक फंक्शन जो है आप लोग यह जान ही रहे हैं। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन होता है, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ जो है आपको 5 तरह के फंक्शन से मतलब रखना है, और इसी टाइप का फंक्शन जो है आपको यहाँ पर u इंटू भी के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पहला फंक्शन जो भी होगा, जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन आपका u है तो दूसरा फंक्शन आपका v है। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन को डिसाइड जो हम लोग करते हैं इस ऑर्डर में रख के करते हैं। अगर मान लिया जाए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, तो पहला फंक्शन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा और दूसरा फंक्शन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब यदि ऐसा हो जाए कि दो फंक्शन आपका इस तरह से दिया रहे, e⁻x इंटू साइन एक्स दिया रहे, तो दो तरह का फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है सबसे लास्ट पोजीशन पर है, तो यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और साइन एक्स जो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करने के लिए साइन एक्स को पहले लिख देंगे और e⁻x को बाद में लिख देंगे, या फिर इसको जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानकर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकेंड फंक्शन कौन सा है, तो उस स्थिति में रूल बनता है कि अगर u इंटू भी के फॉर्म में कोई फंक्शन रहे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे, तो इसमें u को हम कांस्टेंट रखते हैं और v को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब फिर माइनस साइन लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं u को डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं v को। अब फिर पूरे का एक बार इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेट करके जो वैल्यू निकला और यहाँ पर डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू निकला, ये पूरा आपका इंटीग्रांड हो गया। अब इसको जो है हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपका रूल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है x² e⁻x को, तो इंटीग्रेशन x² e⁻x dx दिया रहे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको डिसाइड करना है कि ये दोनों फंक्शन आखिर है कौन कौन सा। तो ये देखिए, ये फंक्शन आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इस ऑर्डर में देखा जाए तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम इंटीग्रेट जब करते हैं तो ये रूल कहता है कि पहला जो है आपको फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, तो x² आपका कांस्टेंट की तरह रहेगा और इंटीग्रेट होगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे किसको,
एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अब फिर ई टू द पावर एक्स को हम इंटीग्रेट करके अब फिर पूरे का इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका 2x होता है, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और ये आपका dx हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक बात आ गई, नई बात, कि ये जो आपका फंक्शन देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम e टू द पावर x लिखें और ये 2 को हम बाहर कर दें तो x e टू द पावर x dx हो जाता है। और यहाँ अगेन हमको दो फंक्शन मिलता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, यानी कि एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसको फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स तो हो ही जाएगा, और 2 हो जाएगा आपका। पहला फंक्शन को हम कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग पहले फंक्शन को, अब फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं हम लोग दूसरे फंक्शन को, अब फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाता है। इस तरह से हमारा कुछ एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू यह आपका x हो गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। अब फिर माइनस ये आपका क्या हो गया, ई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, और ये dx हो गया। फिर अगले स्टेप में हम लोग अब फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू इतना, तो 2x ई टू द पावर x हो गया। अब फिर ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, और ई टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर x ही होता है, और प्लस के कर देंगे। तो फाइनली हमको यही आंसर इसका मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है आपका x log 2x है। तो इसमें हम सबसे पहले ILATE इसको देखेंगे। I का मतलब इन्वर्स, L का मतलब लॉगरिथमिक, A का मतलब एल्जेब्रिक। तो यहाँ एल्जेब्रिक है आपका, X एल्जेब्रिक है, T का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, E का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल, और लॉगरिथमिक जो है सेकेंड नंबर पर है। ये log 2x जो है आपका देख रहे हैं ये सेकेंड नंबर पे है। सबसे पहले L आया, फिर उसके बाद A आया। कहने का मतलब कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इसको इंटीग्रल को थोड़ा सा हम लोग क्या क्या करेंगे कि इस तरह से लिख लेंगे, log 2x को पहले लिख लेंगे और फिर x को हम लोग बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यहाँ पर log 2x जो है आपका कांस्टेंट रहेगा और इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर माइनस लिखेंगे हम लोग, अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग कर देंगे किसको, log 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे x को, अब फिर पूरे का इंटीग्रेशन आपका इस तरह से ले लिया जाएगा। अब ये आपका log 2x हो गया और यहाँ x का जो इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2 होता है, और इसके बाद log 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/2x होता है, और इसके बाद जो है ये 2 जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि 2x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा आपका, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ x का जो इंटीग्रेशन होता है ये x स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ 2 तो कट गया आपका, एक x भी कट गया। तो इसमें हमको log ये x स्क्वायर बाय 2 log 2x बचा माइनस, और यहाँ पर 1/2 जो है आपका बाहर आ जाता है और सिर्फ x dx आपका बच जाता है। तो इसके बाद हम x स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, यहाँ पर log 2x लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 हो गया, और ये x का जो इंटीग्रेशन हो गया तो x स्क्वायर बाय 2 अब प्लस के तो हमको जोड़ ही देना है। फाइनली हम देखते हैं x स्क्वायर बाय 2 log ये आपका 2x अब माइनस x स्क्वायर बाय 4 अब प्लस के आ जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें आपका इंटीग्रेशन x साइन इन्वर्स x dx दिया गया है। तो साइन इन्वर्स x आपका
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, और x जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो i सबसे पहले आता है, तो इसीलिए फर्स्ट फंक्शन जो हो गया साइन इन्वर्स x हो गया, और a इसके बाद में आता है तो सेकेंड फंक्शन हमारा x हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अपनी सुविधा के लिए साइन इन्वर्स x को पहले लिख दिए, फिर x को लिख दिए और उसके बाद dx कर दिए। इसके बाद हमारा रूल कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कि पहले फंक्शन को आप कांस्टेंट रखिए, फिर दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले फंक्शन को यानी साइन इन्वर्स x को, इंटीग्रेट कर दीजिए आप x dx को, और इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स x तो हम लोग लिखेंगे ही, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और यहाँ साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√(1 - x² होता है, और फिर x का जो इंटीग्रेशन होता है x²/2 और ये आपका dx हो गया। अब इसको जो है साइन इन्वर्स x और ये x²/2 माइनस ये 1/2 जो है आपका बाहर चला आया। इसके बाद हम लोग क्या किए, इस x² को तो लिखेंगे ही, और इसके साथ क्या कर दिए, x² के पहले एक माइनस अगर हम लगा दें तो ये माइनस जो है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, या यूँ समझिए कि इस माइनस को हम x² के साथ लगा दें तो यहाँ पर हमारा प्लस छूट जाएगा। तो यहाँ पर हमको प्लस मिल जाता है अगर इसको हम माइनस बना देते हैं इस x² को, और इसमें 1 हम एक बार प्लस कर दिए और 1 एक बार माइनस कर दिए, और ये आपका dx। उसके बाद √(1 - x² लिख दिए। अब यहाँ पर इस दोनों को कंबाइंड करके एक समझिए, और ये एक को अलग कर दिए हम लोग। अब इसको हम क्या लिखते हैं, x²/2 साइन इन्वर्स x लिखते हैं, अब +1/2 इंटीग्रेशन, एक बार 1 - x² को डिवाइड कर दिए √(1 - x² से, अब फिर -1/√(1 - x², और ये आपका हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर सोचिए कि 1 - x का स्क्वायर है, अगर इसको हम स्क्वायर, अगर इस पर हम रूट ले लें, रूट लेने के बाद जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ जो है हमको यही चीज़ मिल जाएगा, है ना, सेम टू सेम। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और इसके नीचे √(1 - x² है, यानी यह 1 पावर में है और यहाँ यह 2 पावर में है, तो यहाँ से एक जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं x²/2 साइन इन्वर्स x लिखेंगे, +1/2 के साथ इंटीग्रेशन आपका √(1 - x² आता है, एक बार dx। अब ये 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन dx/√(1 - x² आता है। तो यहाँ आपको 2 स्पेशल इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है, और इस 2 स्पेशल इंटीग्रेशन में आपको मैं याद दिला दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ √(a² - x² जो होता है आपका सिंपल साइन इन्वर्स x/a + c होता है। उसके बाद √(a² - x² का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका x/2 √(a² - x² लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस a²/2 साइन इन्वर्स x/a हम लोग लिखते हैं, और यहाँ a के जगह पर हम क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1 देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इसमें a लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। तो ये चीज़ जो है x²/2 साइन इन्वर्स x हो जाएगा, अब +1/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/2 तो लिखेंगे ही, √(1 - x² हो जाएगा। अब फिर उसके बाद प्लस a²/2 यानी कि 1²/2 तो 1 ही हो जाएगा, और साइन इन्वर्स आपका x/a यानी कि x/1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर उसके बाद -1/2, और इसको हम लोग साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं।
और प्लस के तो हम लोग कर ही देंगे। इसके बाद अगर सॉल्व करें तो x²/2 साइन इनवर्स x हो गया आपका, और यहाँ पर आपका x/4 √(1 - x²) और फिर 1/2 × 1/2, तो ये आपका 1/4 साइन इनवर्स x हो गया, और यहाँ पर -1/2 साइन इनवर्स x हो गया। अब इस दोनों को भैया सॉल्व करके देख लीजिए, ये दोनों में यानी कि 1/2 में 1/4 को प्लस करेंगे तो -1/4 साइन इनवर्स x आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका x²/2 साइन इनवर्स x है। कैसे? अब जैसे देखिए इस दोनों में आप साइन इनवर्स x कॉमन लिए तो यहाँ पर 1/4 है और यहाँ पर 1/2 है। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो ये 1 - 2 यानी कि -1/4 आता है, तो इसीलिए -1/4 साइन इनवर्स x हो गया। तो इसका काम और इसका काम ख़त्म, और ये बचा तो इसको आप उतार दीजिए, x/4 √(1 - x² लिख दीजिए, अब प्लस के लिख दीजिए। अब इसमें और आपको संतोष नहीं होता है, मन नहीं भरता है, तो आप साइन इनवर्स x को कॉमन ले लीजिए, x²/2 इसको लिख दीजिए, -1/4 लिख दीजिए, प्लस x/4 √(1 - x² प्लस के लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए साइन इनवर्स x² dx दिया गया है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम में जो है ना थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको, हालांकि यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स x को हम लोग थीटा पुट करते हैं, तो x को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये dx अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में हमारा कॉस थीटा होता है और डी थीटा आ जाता है, यानी dx के बदले में आप कॉस थीटा और डी थीटा लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स x के बदले में आप थीटा लिख सकते हैं, यानी इसके बदले में आप थीटा लिख सकते हैं, तो ये थीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका इंटीग्रल हो गया आपका। यहाँ पे ये थीटा स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन के तरह पे है, और कॉस थीटा जो है आपका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन के तरह है। तो इसमें थीटा स्क्वायर को हम कांस्टेंट रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे हम कॉस थीटा को डी थीटा के रेस्पेक्ट में। अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं डी थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा स्क्वायर को, और इंटीग्रेट कर देते हैं कॉस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये जो है हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक रिलेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर थीटा स्क्वायर लिखिए, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका साइन थीटा होता है, और थीटा स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका डी थीटा। फिर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम हमारा आ जाता है, यानी कि थीटा स्क्वायर साइन थीटा लिखिए, अब फिर उसके बाद 2 को बाहर कर दीजिए, यह थीटा साइन थीटा और डी थीटा हो गया। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, यह थीटा साइन थीटा डी थीटा को फिर से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। थीटा को कांस्टेंट रख दिए, साइन थीटा को हम इंटीग्रेट करते हैं, अब फिर थीटा को हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, साइन थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, अब फिर पूरे का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका 1 होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये डी थीटा। इसके बाद माइनस थीटा कॉस थीटा लिखिए, ये माइनस मिल के प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा लिखिए, माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। अब फिर यहाँ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है साइन थीटा होता है, प्लस के हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग इसके जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा स्क्वायर साइन थीटा तो लिखेंगे ही, -2 इंटू माइनस थीटा कॉस थीटा, अब फिर प्लस साइन थीटा, अब प्लस के लिख देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर
थीटा के स्थान को रिप्लेस करना है। तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन थीटा है तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, माइनस और ये माइनस मिलके +2, और थीटा के जगह पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रखिए और कॉस साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस साइन इनवर्स एक्स है ये आपका, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा होगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स हम लोग एक्स रख देंगे। अब देखिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पर तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे ही, इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2 साइन इनवर्स एक्स तो लिखेंगे ही। अब यहाँ पर जो है आपका देखिए कॉस थीटा है, माफ करेंगे कॉस के साथ साइन इनवर्स एक्स है भैया, तो इसको जो है हम कॉस लिखेंगे, और कॉस अगर साइन को कॉस करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब कॉस कॉस जो है आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों मिलकर आपका हो जाएगा 2x + k हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चले जाइए, उसमें हमने बहुत ही विस्तार तरीके से बताया है, और RS अग्रवाल बुक को शुरू से अंत तक हमने सॉल्व किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ रहे होंगे। इसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई होने पर ये माइनस हो जाता है, और यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -2x हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें इंटीग्रेशन करना है आपको log x dx का। तो भैया ये याद रखिए, अगर हमको डिफरेंशिएट करने के लिए दे दे log x को तो सीधा 1/x लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है log x का इतना आसान नहीं होता है, इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ पर आप कहिएगा कि 2 गो फंक्शन तो है नहीं सर, तो फिर पार्ट का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग लाने के लिए क्या कर देते हैं कि log x को पहला फंक्शन और इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करते हैं, यह पहला फंक्शन लेके और ये दूसरा फंक्शन लेके। और यहीं तक नहीं, इसको याद रखिएगा कि अगर लॉगरिदमिक फंक्शन रहे, है ना, लॉगरिदमिक फंक्शन रहे या आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, कौन सा फंक्शन रहे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, तो इस दोनों में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही यूज करते हैं, और 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। जैसे कहीं भी आपको साइन इन्वर्स एक्स का सिर्फ इंटीग्रेशन दे दें, तो आप क्या करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तब इसके बाद इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन मानकर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। हालांकि मैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि log x पहला फंक्शन हो गया आपका, और इसके बाद इंटीग्रेशन 1 dx लिखेंगे, फिर माइनस लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग पहले फंक्शन को, अब फिर इंटीग्रेट करते हैं हम 1 को, अब फिर पूरे का इंटीग्रेशन हमको ले लेना है। ये आपका log x हो जाता है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है आपका x होता है, और log x का जो इंटीग्रेशन होता है 1/x होता है। 1 का जो माफ़ करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है आपका x होता है। ये यहाँ पर x आपका कट गया, तो ये आपका x log x माइनस यहाँ सिर्फ dx बचा, तो x प्लस k, यही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। यानी कि यहाँ x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यह log x माइनस 1 प्लस k आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है,
इसी टाइप का प्रॉब्लम है जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, tan इनवर्स x को आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम इसके साथ क्या करते हैं, tan इनवर्स x को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, और इसको हम पहला फंक्शन मानते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मानते हैं। तो इसी के बगल में आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ये आपका tan इनवर्स x बराबर, ये आपका 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके जगह पर 2 tan इनवर्स x रख देंगे। अब फिर यहाँ देखिए, जिस तरह से tan इनवर्स x को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका 2 हम लोग बाहर निकाल देंगे। जैसे 2 बाहर निकाल दिए तो tan इनवर्स x dx हो गया, यानी कि ये चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x का जिस तरह से इंटीग्रेशन होता है उसी को फॉलो कर लेंगे और सिर्फ उसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स x हो गया आपका, और इसको जो है tan इनवर्स x को हम लोग पहला फंक्शन और 1 को हम लोग दूसरा फंक्शन मानेंगे, फिर माइनस लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग tan इनवर्स x को, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं 1 को, और फिर पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x लिखिए, और 1 का जो इंटीग्रेशन हो गया x हो गया, और यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, और ये आपका x dx हो गया। अब इसके बाद x tan इनवर्स x हो गया आपका, माइनस यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये x है ना, तो x को हम 2x बना दिए। तो 2x तो अपने मन से बना नहीं सकते हैं, तो ऐसा करते हैं 1/2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है आपका 2x हो गया। देख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम t मानते हैं तो dt इक्वल टू 2x dx हो जाता है आपका, 2x dx। तो 2x dx के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसके बदले में हम लोग t लिख सकते हैं। तो यानी कि इंटीग्रेशन dt/t हो गया, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका क्या होता है, log mod 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी यह आपका है ही x tan इनवर्स x है आपका, तो यही आपका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि आपका x साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स x को आप t मानिए और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये पूरा चीज़ जो है हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन में हम इसको dt लिखेंगे, और साइन इनवर्स x को जो है हम लोग t लिख सकते हैं, और यहाँ पर x को जो है हम लोग साइन t लिख सकते हैं। देख रहे हैं, साइन इनवर्स इधर रिप्लेस होगा तो इसको हम लोग साइन t लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको यह जो प्रॉब्लम मिल गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम मिल गया है ना, t साइन t dt हो जाएगा। ILATE यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप t को बाहर कहिए रहने के लिए, और साइन t को जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, t को इंटीग्रेट कर दीजिए आप साइन t को। अब फिर पूरे का जो है इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर ले लेना है। तो t हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस t लिखेंगे। अब फिर माइनस लिखते हैं, और t का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, और माइनस कॉस t, और ये आपका dt हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर माइनस t कॉस t लिख दीजिए। अब फिर ये माइनस मिलके प्लस हो गया,
cos t का जो इंटीग्रेशन होता है आपका sin t होता है, अब प्लस आपका k हो गया। अब t के जगह पर देख लीजिए साइन इनवर्स आपको x रख देना है, साइन इनवर्स x, तो यानी कि साइन इनवर्स x रख दिए। और कॉस के साथ t है तो t के जगह पर हम लोग साइन इनवर्स x रख दिए, और यहाँ साइन t है तो साइन इंटू साइन इनवर्स हम लोग x रख दिए और प्लस k कर दिए। तो इसको माइनस साइन इनवर्स x तो लिखेंगे ही, और इसको जो है हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आज अभी मैं आपको तुरंत बताता हूँ। और इसको हम लोग x लिखेंगे, अब फिर इस तरह से k लिख देंगे। अब कैसे लिखते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका cos है और साइन इनवर्स x है आपका, है ना। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, साइन इनवर्स x को जो है ये cos साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लीजिए, तो यानी कि x इक्वल टू आप साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम cos थीटा लिखें तो cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और रूट के अंदर में भी लिख सकते हैं, चूँकि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस यह आपका एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में हो गया, ये आपका cos थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो थीटा आपको इतने के बराबर है वही थीटा आपका साइन इनवर्स एक्स के भी बराबर है, यानी कि हम साइन इनवर्स एक्स को हटाकर थीटा के जगह पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसीलिए यह cos तो रहेगा ही, साइन इनवर्स x को यहाँ से कहेंगे भागो, और यहाँ पर cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर इसके जगह पर ये आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।